नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं ग्रेटर नोएडा से। बता दें, ग्रेटर नोएडा से एक चौंकाने वाली चोरी की वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने बेखौफ होकर घर के सामने खड़ी थार गाड़ी को निशाना बना लिया। दादरी थाना क्षेत्र के ओमिक्रॉन सेक्टर 2 में अज्ञात चोर रात के अंधेरे में थार गाड़ी के चारों टायर खोलकर चोरी कर ले गए और गाड़ी को ईंटों पर खड़ा करके मौके से फरार हो गए। आज सुबह जब गाड़ी मालिक ने बाहर आकर देखा तो थार ईंटों पर खड़ी मिली, जिसके बाद पूरे सेक्टर में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद सेक्टर के निवासियों में भारी रोष देखने को मिला और लोगों का आरोप है कि सेक्टर के अंदर आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था नाकाफी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही और चोरों की तलाश में जुट गई है। इलाके में बढ़ती चोरी की घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वहीं मुजफ्फरनगर से इस वक्त एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक 20 वर्षीय युवक की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। युवक का शव पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिसके बाद गांव में मातम का माहौल है। मृतक की पहचान राज कुमार के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आर्थिक तंगी से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। बताया जा रहा है कि मां के बार बार काम करने के लिए कहने से वह मानसिक रूप से काफी समय से तनाव में था। परिवार की जिम्मेदारियां उसके कंधे पर थी, क्योंकि करीब 5 साल पहले उसके पिता की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हर पहलू से घटना को खंगाला जा रहा है। यह मामला कोतवाली क्षेत्र के अंतवाड़ा गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं बता दें, नोएडा से जुड़ी एक संवेदनशील और विवादित खबर सामने आई। फूड डिलीवरी को लेकर एक बार फिर धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया गया। आरोप है कि नोएडा के एक हिंदू युवक ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर के दौरान वेज की जगह नॉनवेज खाना भेजे जाने को लेकर आपत्ति जताई। जानकारी के मुताबिक युवक ने रोल्स किंग से मलाई चाप रोल ऑर्डर किया था, जो वेज कैटेगरी में आता है, लेकिन युवक का दावा है कि पहले ऑर्डर पर उसे नॉनवेज रोल मिला। इसके बाद उसने दोबारा ऑर्डर किया, लेकिन दूसरी बार भी उसे नॉनवेज रोल ही भेजा गया, जो जांच करने पर चिकन रोल निकला। युवक ने पूरे मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया और आरोप लगाया है कि जानबूझकर उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। फिलहाल इस मामले को लेकर कंपनी या प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मैंने जोमेटो से मलाई सोया चाप टिक्का रोल ऑर्डर करे थे, जो रोल किंग के द्वारा मेरे पास आए। एक रोल अपने दोस्त के लिए और एक रोल अपने लिए। जो एक रोल सेक्टर 72 ब्रांच रोल्स किंग से आया था और एक रोल सेक्टर 34 ब्रांच रोल्स किंग से आया था। जब वो दोनों रोल हमें मिले तो हम क्या देखते हैं कि वो दोनों रोल चिकन रोल हैं। मैंने इनके पास कंप्लेन करी तो इन्होंने मुझसे कहा कि सर कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, गलती से मिल गया होगा, हम आपको दूसरा रोल भेज देते हैं। क्या गलती होती तो एक ही ब्रांच पे होती, या फिर दोनों ब्रांचों से चिकन रोल हमें मिले। तो ये तो आप सीधा सीधा हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। जब हमने आज तक हम अंडा तक नहीं खाते हैं और आप हमें चिकन खिला रहे हो सीधा का सीधा, तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों ही रोल चिकन निकलते हैं। अगर गलती होती तो एक रोल के अंदर होती। ऐसा नहीं है, जोमेटो से पहले भी मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रखी हैं। पहले भी एक बार जब मैंने कोई सब्जी मंगाई थी, उसके अंदर चिकन रोल निकला, चिकन सब्जी निकली थी। तो कोई बात नहीं, मैंने उस चीज़ को भी चलो छोड़ दिया, मैं कोई बात नहीं, गलती हो जाती। पर अब कि ऐसा हुआ है कि उसके अंदर दोनों रोल मंगाए हैं, दोनों ही अलग ब्रांच से आते हैं और दोनों के अंदर ही चिकन निकलता है। तो ये तो एक सीधा सीधा आप लोग एक पता नहीं क्या करना चाहते हैं कि जो लोग चिकन नहीं खाते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, आप उन लोगों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। या तो ये आपकी कोई बड़ी साजिश है या कुछ है, इसका आप जवाब दीजिए। मैंने जब कस्टमर केयर पर मैसेज डालता हूँ, कॉल कर रहा हूँ, मुझसे कहते हैं कि हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे 24 घंटे के अंदर इसका जवाब देंगे। रोल किंग वाले ये जवाब देते हैं कि कोई बात नहीं सर, गलती हो गई, हम आपको दूसरा रोल भेज देंगे। बता दें, दिल्ली में सर्दी लगातार अपना असर दिखा रही। शनिवार सुबह राजधानी में न्यूनतम तापमान गिरकर 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है और तापमान में भारी गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा। बता दें, सुबह के समय दिल्ली के कई इलाकों में मध्यम से घना कोहरा देखने को मिला, जिससे दृश्यता पर भारी असर पड़ा। IGI एयरपोर्ट पर सुबह 8:30 बजे विजिबिलिटी घटकर केवल 100 मीटर
रह गई, जिससे उड़ानों में और सड़क यातायात पर भी प्रभाव पड़ा। वहीं दूसरी ओर राजधानी की गुणवत्ता अभी भी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज सुबह 9 बजे दिल्ली का AQI 363 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। संभावना है कि आने वाले कुछ दिनों तक हवा की गुणवत्ता खराब से बहुत खराब स्तर पर बनी रहेगी। वहीं राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में शनिवार सुबह दिन दहाड़े एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज वारदात सुबह करीब 11 बजे हुई, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। मृतका की पहचान रचना यादव के रूप में हुई। बता दें, शालीमार बाग थाना क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने रचना यादव को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही और हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रही। बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले रचना यादव के पति की भी बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस मामले में रचना यादव ने न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी और केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई थी। पति की हत्या के मामले में कुछ आरोपी अब तक फरार बताए जा रहे थे। पुलिस को शक है कि रचना यादव की हत्या के पीछे पुरानी रंजिश या गवाह को डराने की साजिश हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और हर एंगल से जांच जारी है। अगली खबर नोएडा से है। बता दें, नोएडा के सेक्टर 69 ट्रांसपोर्ट नगर में दिन दहाड़े गुंडागर्दी की घटना सामने आई। थाना फेज 3 क्षेत्र में गाड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद में अज्ञात युवकों ने एक युवक पर बेरहमी से हमला कर दिया। आरोप है कि स्कॉर्पियो सवार 3 से 4 युवकों ने युवक को सड़क पर गिराकर लात, घूंसों और लोहे की रॉड से जमकर पीटा। इस पूरी मारपीट की घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। फुटेज में साफ दिख रहा है कि हमलावर युवक को चारों तरफ से घेर कर पीट रहे हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें, दिल्ली विधानसभा में आज सियासी माहौल उस वक्त गर्मा गया जब दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। आशीष सूद ने कहा है कि जो विपक्ष शुरुआत से प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था, वही विपक्ष चर्चा के समय सदन से गायब हो रहा। उन्होंने इसे विपक्ष की गैर जिम्मेदाराना राजनीति करार दिया। मंत्री आशीष सूद ने आरोप लगाया है कि विपक्ष की मांग पर कराई गई फॉरेंसिक जांच का दुरुपयोग किया गया। उनका कहना है कि एक कथित झूठे वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जो सीधे तौर पर पंजाब सरकार की सत्ता का गलत इस्तेमाल है। आशीष सूद ने ऐलान किया है कि इस पूरे मामले में जालंधर के कमिश्नर को विशेषाधिकार हनन के तहत विधानसभा में तलब किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार मुकदमों और दबाव की राजनीति से डरने वाली नहीं। मंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि गुरुओं के अपमान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। आपका आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूं कि आज आपके माध्यम से हमारे विपक्ष का प्रदूषण के संबंध में लिप सर्विस और दोगलापन सामने आ गया है। इस समय 9:16 पर जब सदन का अवसान हुआ है तो 3.5-4 घंटे की प्रदूषण पर चर्चा में विपक्ष के केवल कुछ देर के लिए 5 सदस्य थे और उसके बाद वे लोग भी चले गए। जो लोग पहले दिन से प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर रहे थे, सदन का 1 दिन बढ़ाया गया, उसके बाद भी वे प्रदूषण के चर्चा के लिए उपस्थित नहीं थे। और पीठासीन अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये बताया, ये जारी किया कि 2 तारीख को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में अध्यक्ष जी की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी के सदस्य भी मौजूद थे। 3 घंटे चली बैठक में 7 तारीख को प्रदूषण पर चर्चा होगी, इसकी घोषणा हुई, जानकारी दी गई। फिर भी ये जानबूझकर इस सदन को डिस्टर्ब करना और प्रदूषण की चर्चा से भागना, तथाकथित केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की पोल न खुल जाए। और आज तो विपक्ष ने हद कर दी। यहां सदन ने जो विपक्ष की मांग पर फॉरेंसिक जांच के लिए विपक्ष ने कल मांग की कि फॉरेंसिक जांच पर भेजा जाए। आपका आभार इसलिए। वहीं दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को उस वक्त माहौल भावुक हो गया जब
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भाषण के दौरान भावुक हो गए। सीएम ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके खिलाफ बनाए जा रहे मीम्स उन्हें गहरी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनसे अगर कभी गलती से कोई शब्द गलत निकल जाता तो विपक्ष उसे मुद्दा बनाकर सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में कहा है कि आम आदमी पार्टी यह स्वीकार नहीं कर पा रही कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके उच्चारण और शब्दों की गलतियों को जानबूझकर वायरल किया जाता है। AQI को गलती से AIQ कह देने या कांग्रेस का नाम गलत बोलने पर भी उनका मजाक बनाया गया। सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि उनसे गलती हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए जानबूझकर झूठे वादे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि गाड़ी, बंगला और सुविधाएं न मिलने का दावा करने वाली पार्टी ने सत्ता में आते ही सब कुछ लिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से बनी पार्टी ने शीश महल बनाकर अपनी सच्चाई उजागर कर दी। बता दें, आम आदमी पार्टी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर सीएम का एक वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद ये विवाद और तेज हो गया। अध्यक्ष जी, कहना चाहती हूँ, मैं, मेरे मंत्री, मेरे विधायक, हम सब लोग लगातार दिल्ली की सड़कों पे काम करते हुए दिखाई दे जाएंगे। लगातार दिल्ली की जनता की सेवा में हमें आप कार्यरत देख लेंगे, क्योंकि हमारी सरकार अकाउंटेबिलिटी की सरकार है। परंतु मुझे थोड़ी तकलीफ है, इन लोगों को 24/7 एक महिला मुख्यमंत्री काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। उनको तकलीफ होती है, सहन नहीं होता। कभी वो सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कुछ बातें कहेंगे, फिर कभी घटिया कमेंट करेंगे, फिर बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे, फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे, कहेंगे AQI को AIQ बोल दिया। आज भी बोलेंगे कुछ, अभी मेरी पूरी स्पीच देखेंगे, उसमें से निकाल के लाएंगे। इनको अच्छा नहीं लगता। एक महिला, वो राज्य चला रही है, दिल्ली जैसा, रोज इतने काम कर रही है। ये तकलीफ है मुझे इस बात की, जिस तरीके से इन लोगों का व्यवहार रहता है। मेरे भाषण में ब्रिटिश की जगह कांग्रेस निकल गया मेरे मुंह से, उसकी रीलें बनानी शुरू कर दी। भाई, शब्द निकल सकता है किसी के मुंह से भी, मेरे से, आपसे, कहीं से भी। आप उसी को, इससे पहले इस तरह की, इस घटिया स्तर की राजनीति कभी नहीं हुई। हमसे तो गलती में शब्द निकला, आप लोगों ने तो होशो हवास में दिल्ली की जनता को कितने ही मौकों पे गलत बयानी करी। वो लोग जो होशो हवास में बच्चों की कसम खा के कहते थे, पद नहीं लूंगा, सत्ता में नहीं आऊंगा, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कांग्रेस के साथ में समझौता नहीं करेंगे। अध्यक्ष जी, फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।